20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूएनओ के द्वारा 2001 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। 2023 की जो थीम है विश्व शरणार्थी दिवस की, होप अवे फ्रॉम होम। 21 जून को आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में उपस्थित हैं इस दिवस को मनाने के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत के प्रस्ताव पर 2014 में इसको अपनाया था। 2015 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। इस बार की जो थीम है वह है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग इस बार की थीम है। भवानी देवी ये कौन है? चीन के वुशी में आयोजित तलवारबाजी चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता। ये एशियन चैंपियनशिप थी, तो एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं भवानी देवी। किसमें? तलवारबाजी में। खान क्वेस्ट 2023 मंगोलिया में आयोजित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। शांति के लिए ये सैन्य अभ्यास है। 20 देशों ने इसमें भाग लिया। भारतीय सेना भी इसमें शामिल हुई। खान क्वेस्ट एक्सरसाइज 2023। तापस यूएवी मानव रहित हवाई वाहन तापस, जिसको तापस BH-201 भी बोलते हैं, 2016 तक इसको रुस्तम बुलाया जाता था। ठीक है, ये एक ड्रोन सिस्टम है। अमेरिका के यूएस प्रीडेटर ड्रोन का भारतीय संस्करण है तापस यूएवी। इसमें क्या किया गया है कि पहले इसको टोही भूमिका दी गई थी, लेकिन अमेरिका के जो प्रीडेटर ड्रोन हैं उनको बाद में लड़ाकू विमान में तब्दील कर दिया गया था। तो उसी आधार पर भारत ने भी, अर्थात DRDO ने भी ये पहला प्रयास किया है जिसमें ड्रोन को ज़रूरत पड़ने पर लड़ाई की भूमिका भी दे दी जाएगी। तो मेल यूएवी है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी मानव रहित हवाई वाहन। 2016 तक रुस्तम 2 के रूप में इसको जाना जाता था। DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित है। तीनों सेनाओं के लिए खुफिया निगरानी तथा टोही भूमिकाओं के साथ परिस्थिति अनुसार लड़ाकू विमान की भूमिका भी इसको दी जा सकती है। ये यूएस प्रीडेटर ड्रोन्स का भारतीय संस्करण है। इंद्रधनुष आहार अभियान ये क्या है? तो ICAR की संस्था CTCRI, जिसका हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम में है, कंदों के लिए जो संस्थान है, कुपोषण से निपटने के लिए बायो फोर्टिफाइड कंदों व उनसे बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इंद्रधनुष आहार अभियान जनजातीय क्षेत्रों में मुख्यतः शुरू किए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत उड़ीसा से की गई है। कंद क्या होते हैं? ट्यूबर क्या होते हैं? तो विच प्रोड्यूस एडिबल अंडरग्राउंड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, जैसे आलू, शकरकंद, रतालू आदि जो हैं, ठीक है, ये इन कंद कहे जाते हैं। तो कुपोषण से निपटने के लिए इनसे बने उत्पादों को या मूल्यवर्धित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इंद्रधनुष आहार अभियान शुरू किया गया है। दक्षता क्या है? दक्षता सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए जो एक पोर्टल है आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, इसी के द्वारा शुरू किया गया। सरकारी पेशेवरों और सलाहकारों के लिए, जो युवा पेशेवर हैं मुख्यतः, उनके लिए लॉन्च क्यूरेटेड कलेक्शन है। इसमें विभिन्न 17-18 चैप्टर्स रहेंगे, अध्याय रहेंगे, जिसके माध्यम से उनकी क्षमता को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका प्रबंधन आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का भी, दक्षता का भी कर्मयोगी भारत द्वारा किया जाएगा, जो कि सरकारी NGO है। ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। सलमान रुश्दी प्रसिद्ध लेखक हैं। ये हमेशा ज़िंदगी भर जब से लिख रहे हैं खतरे में रहे हैं, लेकिन खतरे में होने के बावजूद इन्होंने अपनी कलम छोड़ी नहीं। इसीलिए इनको जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। मुथुचंद्र राव ये कौन है? तमिलनाडु के कठपुतली कलाकार हैं। मुख्यतः थोल पवई कुथु नामक कठपुतली कला के लिए इनको जाना जाता है। इनको अमेरिका में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया है। वहाँ पर जाकर ये
थोल पवई कुथु का मंचन करेंगे। कमल सोहोनी, अभी हाल ही में गूगल ने इनके डूडल बना करके इनको सम्मानित किया इनकी याद में। ये कौन हैं? तो वैज्ञानिक विषय में पीएचडी करने वाली, डॉक्टरेट करने वाली पहली भारतीय महिला थी है। हालांकि इनको वैज्ञानिक समुदाय के भीतर लैंगिक पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा और विभेद करने वालों में सर्वप्रमुख थे, जिसका सबसे ज़्यादा नाम आता है चंद्रशेखर वेंकट रमन का नाम आता है, सीवी रमन, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता थे। हालांकि इन्होंने अपनी क्षमताओं से, अपने कोशिशों से और अडिग रह करके उन पूर्वाग्रहों का सामना किया, भारतीय विज्ञान संस्थान में प्रवेश लिया। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाकर इन्होंने जैव रसायन में काम किया और अंततः बाद में सीवी रमन जैसे वैज्ञानिकों को पूर्वाग्रह से जो ग्रसित थे, उन पूर्वाग्रहों से मुक्त भी इन्होंने कराया। बाद में उनके विचार बदल गए थे। तो ये कमला सोहोनी थी। इन्होंने शोध किया था मुख्यतः आदिवासी समुदायों में कुपोषण का मुकाबला करने की क्षमता वाले ताड़ के अर्क, जिसको नीरा कहा जाता है, उस पर इन्होंने शोध किया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।